ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरिफ्लोट सुंदर गुतगदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कबलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निविद्य विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गता माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विकरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलाय तीक्ष्णं गर्जाननं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृतस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् चैतन्य भागवत का चतुर्दश अध्याय मतलब 14वां अध्याय पढ़ना है। आदि खंड और चतुर्दश अध्याय। चतुर्दश मतलब 14वां अध्याय। 14 को संस्कृत में चतुर्दश बोलते हैं। बोलते हैं इसमें पहले श्लोक में जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर जय जय नित्यानंद नित्य कलेवर जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्रेर जीवन जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर। गौर सुंदर मतलब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। आप लोग हमारे मंदिरों में प्रवेश करते हो जो नए भक्त हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो है भगवान गौरांग और नित्यानंद प्रभु का तत्व मैं बताना चाहूंगा कि भगवान जो गौरांग महाप्रभु हैं मतलब श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना। गौड़ीय वैष्णव उपासना के अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को इष्ट आराध्य प्राणेश्वर और भगवान माना जाता है, जो कि स्वयं राधा रानी के भाव और अंग क्रांति। भाव कौन सा? जिसमें भगवान कृष्ण की सेवा करके और वो ज्यादा प्रसन्न होती है भगवान से, उस भाव को कृष्ण स्वीकार करके। और राधा रानी के अंग क्रांति, राधा रानी का अंग क्रांति कैसा है? तप्त कांचन गौरांग मतलब पिघले हुए सोने के समान, वैसे अंग क्रांति को और राधा रानी के उस मदनाख्य महाभाव को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, गोल्डन स्वरूप धारण करके इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। और फिर संकीर्तन मूवमेंट का प्रचार करते हैं। संकीर्तन लीलाएं भगवान की रास लीलाओं से अभिन्न है, मतलब भगवान की रास लीलाएं, कृष्ण की रास लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन लीलाओं में कोई डिफरेंस नहीं है। कलयुग में रास लीलाओं में को देखकर व्यक्ति जो है अंदर विकृति उत्पन्न होगी, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के बद्ध जीवों को संकीर्तन से जोड़ा, न कि रास लीलाओं से। रास लीलाओं को कलयुग का जीव साधारण स्त्री पुरुष का नृत्य समझ लेगा, जो कि भगवान की विशुद्ध लीलाएं हैं। तो उस लीलाओं को समझने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करके और संकीर्तन मूवमेंट से जुड़ना पड़ेगा। संकीर्तन मतलब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जब हम कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे राधा कृष्ण से हम नित्य सेवाएं मांगते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा मांगते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? संकीर्तन मूवमेंट से जुड़ना। तो संकीर्तन करके हम भगवान को जान पाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। बलराम जी जो है ब्रजमंडल के क्या है? अधिष्ठात्र देव है। बिना बलराम जी की कृपा के कोई ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं कर सकता है। दाऊ जी जिनको बोलते हैं, दाऊ जी की कृपा से ही ब्रजमंडल में प्रवेश मिलता है। और राधा रानी की कृपा से क्या होता है? हमें नरिशमेंट मिलता है, सुरक्षा मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे माता क्या करती है? बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, उसके खाने पीने का ख्याल करती है। तो ब्रजमंडल के अधिष्ठात्र देव स्वयं श्री बलराम जी हैं, जो ब्रजमंडल में आपको प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। और राधा रानी क्या करती है? नरिशमेंट देती है उसी आत्मा को। तो वो
स्वरूप धारण करके स्वयं नित्यानंद प्रभु इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए कृष्ण और बलराम ही स्वयं गौरांग और नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। जो आप हमारे मंदिरों में देखोगे कि इस तरह के शिव विग्रह होते हैं जिसमें भगवान हाथ खड़े किए होते हैं। तो राइट हैंड में भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं और लेफ्ट हैंड में नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं और राइट हैंड में जो है वो स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप श्री गौरांग महाप्रभु हैं। तो इनका हम लोग गुणगान सुनेंगे। बोलते हैं जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय नित्यानंद नित्य कलेवर, जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्रेर जीवन, जय श्री परमानंद पुरी प्राणधन। हे महाप्रभु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद चंद्र के प्रिय एवं नित्य कलेवर आपकी जय हो। श्री प्रद्युम्न मिश्र मिश्र के जीवन स्वरूप आपकी जय हो। श्री परमानंद पुरी के प्राणधन आपकी जय हो। प्रद्युम्न मिश्र, इनका जन्म उत्कल देश के विप्रकुल में हुआ था। यह आदर्श गृहस्थोचित पुण्यमय जीवन और धन संपदा युक्त उत्तम सामाजिक मर्यादा से संपन्न थे। प्रभु ने इनको हरि और हरिजन की सेवा में नियोजित करके जीवन सफल और सार्थक करने के निमित्त नीलांचल के अशोक विप्रकुल में अवतीर्ण कृष्ण भक्ति रस शिक्षक चूड़ामणि महाभागवत वर वैष्णव आचार्य श्री श्रील रामानंद राय के निकट भेजा और उन्होंने भी शिष्य रूप में वैष्णव आचार्य के समीप कृष्ण कथा कीर्तन श्रवण करके प्रभु की आहितकी की कृपा प्राप्त की। तो बता रहे हैं कि इसमें जो है जो प्रद्युम्न मिश्र जिनका नाम आ रहा है जय जय श्री प्रद्युम्न मिश्र मिश्री जीवन, वो श्री प्रद्युम्न मिश्र के जीवन कौन है? गौरांग महाप्रभु हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रद्युम्न मिश्र का जन्म उत्कल मतलब उड़ीसा क्षेत्र में एक विप्र कुल में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। यह आदर्श गृहस्थोचित पुण्य कर्म जीवन और धन संपदा युक्त उच्च सामाजिक मर्यादा से संपन्न थे। ये गृहस्थ आश्रम में थे और इनके पास इनका जीवन जो है बहुत ही पुण्यवान था और धन से संपन्न था और उच्च सामाजिक मर्यादा को बनाए हुए थे। प्रभु ने भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनको हरि और हरि जन की सेवा मतलब भगवान और भगवान की भक्तों की सेवा के लिए नियोजित करके और जीवन को सफल और सार्थक करने के लिए नीलांचल मतलब जो पुरी धाम है जगन्नाथपुरी, वहां पर अशोक विप्रकुल में अवतीर्ण किया था। और जो महाभागवत वैष्णव आचार्य श्री रामानंद राय हैं जो महाप्रभु के पार्षद हैं, विशाखा विशाखा सखी के अवतार हैं, उनके अंडर गाइडेंस में इनको भक्ति रस शिक्षण देने के लिए उनके अंडर गाइडेंस में रखा था। कृष्ण कथा कीर्तन और श्रवण करके प्रभु ने इन पर आहितकी की कृपा की थी। ये उनके निकट जाकर रामानंद राय के निकट और क्या किया, इन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया उनका। बोलते हैं इस स्थान पर प्रभु को प्रद्युम्न मिश्र का जीवन कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श पुण्यात्मा गृहस्थ प्रद्युम्न मिश्र के आराध्य विग्रह प्रभु की अतिथि और अत्यंत गृह चतुर्थ आश्रमियों के सत्कार्यों की आदर्श गृहस्थ इस अध्याय में वर्णित है। इस अध्याय में जो गृहस्थ आश्रम में भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और कुछ चतुर्थ आश्रम में थे मतलब संन्यास आश्रम में थे, उनका यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। परमानंदपुरी गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य चरण रूप भक्ति कल्प वृक्ष के मध्य मूल श्री माधवेंद्रपुरी पाद के 9वें शिष्यों के अन्यत्र प्रिय शिष्य थे। तो यहाँ पर जो है श्री परमानंदपुरी को भी प्राणधन बताया गया गौरांग महाप्रभु का। तो परमानंदपुरी क्या थे? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरण रूपी भक्ति कल्पतरु के मूल वृक्ष थे और वे माधवेंद्रपुरी पाद के 9वें शिष्य के रूप में अत्यंत प्रिय शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य थे ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के पाद के शिष्य थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो जो माधवेंद्रपुरी पाद थे वो परमानंदपुरी के गुरु थे, मतलब ईश्वरपुरी पाद के गुरु भाई थे परमानंदपुरी। इस तरह से ये बता रहे हैं कि जो है आगे कि जय जय सर्व वैष्णवीर धन प्राण कृपा दृष्टि करे प्रभु सर्व जीवे त्राण। सर्व वैष्णव के प्राण धन आपकी जय हो, जय हो। हे प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का उद्धार कीजिए। आदि खंड कथा भाई सुने एक मने विप्र रूपे कृष्ण बिहरी लेना यमने। एक्चुअल में देखो चैतन्य भागवत जो लीलाएं हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमारे वहाँ क्या है ना कि ग्रेजुअली शास्त्रों को पढ़ना होता है। जो अभी जैसे नए डिवोटीज होते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि पहले जैसे भगवत गीता पढ़ा जाता है उसको समझाया जाता है, फिर भागवतम पढ़ाया जाता है उसको समझाया जाता है, फिर जाकर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं उसको समझ में आती हैं। तो हो सकता है कि जो नए डिवोटीज हैं उनको समझ में ना आए कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए ग्रेजुअली हमें उस क्लास में एंट्री करनी है। जैसे भगवत गीता की क्लास में आओ, भागवतम में आओ, फिर जाकर अगर जो अच्छा लगता है तो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो ना समझ में आया तो हमें माफ करना, क्योंकि इस सब्जेक्ट को सुनने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है भक्ति का जो चैतन्य भागवत है।
इसको वही लोग सुन के पचा पाएंगे जो कृष्ण तत्व को या राधा तत्व को जानने के की योग्यता हासिल कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा टफ है समझना, इसको सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, दिल्ली लेकिन अगर जो सुनने में अच्छा लगता है या चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो हम सुन सकते हैं क्लास को। बोलते हैं कि आदि खंड कथा भाई सुने एक मने, विप्र रूपे कृष्ण बिहरि लेना ए मने। हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को एकाग्रचित होकर सुनिए जिसमें श्री कृष्ण ने विप्र रूप से विहार किया। पढ़ाई थी। हे मने वैकुंठ नायक सर्वक्षण विद्या रसे विहरेण लय शिष्य गण। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक भगवान श्री कृष्ण सदैव चैतन्य महाप्रभु के रूप में शिष्यों को तो साथ क्या लेकर हुआ, वो तो चेंज करने आ रहा था ना, फिर आया तो नहीं, फिर 2-3 दिन बाद में चेंज करके जाएगा वो। अपना चेंज। सर्व नवदीपे प्रति नगरे नगरे शिष्य गण संगे विद्या रसी क्रीड़ा करे। प्रभु चैतन्य संपूर्ण नवदीप में प्रत्येक नगर नगर में शिष्यों के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते अपने शिष्यों के साथ उस समय विद्या रस में क्रीड़ा करते। अभी महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा नहीं लिया था। ठीक है ना। तो क्या करते एक साधारण अध्यापक का रोल प्ले करते। जैसे भगवान कृष्ण जाकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में उन्होंने गुरुकुल में शिक्षाएं ली। तो नंद बाबा के पुत्र थे और उनके गांव और घर पर जो है 9 लाख गायें थी नंद बाबा के। लेकिन उसके बाद भी सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर एक तुच्छ सेवा किया उन्होंने पहले गुरु की। क्या किया, जंगल से लकड़ी काटते, माता उनको क्या करती चने भून कर देती, वो चने खाकर और लकड़ी तोड़कर जंगल से ले आते और गुरु की सेवा करते। वो चाहते तो नंद बाबा को बोलते और नंद बाबा जो है बैलगाड़ी भर कर लकड़ी भेज देते गुरु के वहां। लेकिन ऐसा नहीं किया गुरु भगवान कृष्ण। एक पुरुष अवतार लेकर भगवान ये आदर्श दिखाना चाहते हैं कि हर एक शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना, तब वो ज्ञान का अधिकारी बनता है। जो हम दिव्य ज्ञान सीखते हैं उसके अधिकारी हम तभी बनेंगे जब हम गुरु की सेवा करेंगे। और गुरु की उत्तम सेवा क्या है, जो हम गुरु से सुनते हैं उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करके और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, यही गुरु दक्षिणा है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, गुरु की सेवा की, तुच्छ सेवाएं की, जंगल से लकड़ी काटते, बर्तन धोते, गुरु जी के पैर दबाते, उनको प्रणाम करते और उनके वस्त्र धोते। इस तरह से गुरु की सेवा कर उनके लिए भोजन बनाते गुरु के लिए और गुरु माता के लिए। हुआ क्या इसका परिणाम, 64 दिनों में सांदीपनि मुनि ने भगवान कृष्ण के हृदय में 64 कलाओं को उतार दिया। कैसे हो पाया, गुरु सेवा से। तो जब हम सेवा के मूड में भगवान की और गुरु की सेवा करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे हृदय में ये ज्ञान सीखने से प्रकट नहीं होता है हृदय में। ये क्या है, ट्रांसडेंटल नॉलेज है, दिव्य ज्ञान है। इसको धारण करने की योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, विनम्रता। जब आप विनम्र भाव से इस ज्ञान को सीखोगे समझोगे तब आपके अंदर धीरे धीरे ये ज्ञान प्रस्फुटित होगा हृदय में। पहले से सारा ज्ञान क्या है, एक रिकॉर्डिंग के रूप में स्थित है। परमात्मा हृदय में बैठे सब ज्ञान को जानते हैं। आपके हृदय में वो ज्ञान क्या करेंगे, रिवील करेंगे, प्रकट करेंगे। कैसे, आपकी विनम्रता और सहिष्णुता के व्याप पर जितनी मात्रा में आपका विश्वास और विनम्रता बढ़ती जाएगी उतनी मात्रा में आपके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता जाएगा और हृदय पवित्र होता जाएगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्व नवदीपे प्रति नगरे नगरे शिष्य गण संगे विद्या रसी क्रीड़ा करे। प्रभु संपूर्ण नवदीप में प्रत्येक नगर नगर में शिष्यों के साथ विद्या रस में क्रीड़ा करते। नगर नगर तत्कालिक नवदीप के विभिन्न गांव और द्वीप समूह नगर नगर में विख्यात हैं, यथा गंगा नगर, काजी का नगर, कुलिया नगर, विद्यानगर, जगत नगर आदि। ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जो है बंगाल में हुआ था। बंगाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु नवदीप शहर में प्रकट हुए, नदिया में। जैसे ब्रजमंडल में 84 कोस में भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, उसी तरह नवदीप मंडल में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई हैं, जहां पर भगवान गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो जिस तरह ब्रजमंडल भगवान कृष्ण के तत्व को जानने के लिए है, उसी तरह नवदीप मंडल वो भी ब्रजमंडल से अभिन्न है। मतलब ब्रजमंडल में और नवदीप मंडल में कोई अंतर नहीं है। वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु के कण कण में लीलाएं हुई हैं। ठीक है ना। तो बता रहे हैं कि जिस तरह नगर नगर तात्कालिक नवद्वीप में विभिन्न गांव और द्वीप समूह नगर की ख्याति को विख्यात करते हैं, यथा गंगा नगर, काजी का नगर, कुलिया नगर, विद्यानगर और जगत नगर आदि। इस तरह से बहुत सारे नगर हैं, बहुत सारे शहर हैं उसमें, नवद्वीप धाम में।
सर्व नवदीपे सर्व लोक अहिलाध्वनि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि। संपूर्ण नवदीप में सभी लोगों के मुख से यही बात सुनने में आती थी कि निमाई पंडित अध्यापक शिरोमणि है। निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के बाल्यावस्था का नाम है। तो निमाई पंडित को लोग अध्यापक का शिरोमणि बोलते थे कि ऐसे अध्यापक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केशव कश्मीरी नामक विख्यात जो है एक पंडित को हराया था। पहले जो है नवदीप शहर जो है विद्या का हब हुआ करता था, वहां पर लोग जाकर आध्यात्मिक विद्या ग्रहण करते। ठीक है ना? तो उसमें केशव कश्मीरी पूरे संसार से घूमता घूमता हर जगह से विजय पत्र लिया हुआ और नवदीप में प्रवेश करता है। जैसे हम लोगों ने कल स्टोरी सुनी थी, कुछ लोग नहीं थे क्लास में, मैं बताना चाहूंगा। तो नवदीप नगर में आकर वो ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करना चाहता है। तो ब्राह्मणों ने देखा कि भाई ये तो पूरे विश्व को, सारे पंडितों को हरा कर और हमारे नवदीप शहर में आया है, तो हम लोग कैसे शास्त्रार्थ करें, जिसने स्वयं सरस्वती जी को सिद्ध कर लिया। स्वयं साक्षात सरस्वती जी जिसकी गुरु हो, उससे कौन विद्या अध्ययन में या विद्या शास्त्रार्थ में हार सकता है या उसको हरा सकता है? वो सबको हरा देगा। तो सब वो डर गए। अब सोचा कि किसको आगे करके और शास्त्रार्थ किया जाए। तो सोचा कि अपने गांव में जो है, अपने शहर में जो है, निमाई पंडित सबसे छोटा क्या है, विद्वान है। निमाई पंडित को लोग ज्यादा वो नहीं मानते थे कि ज्यादा बुद्धिमान है। तो अभी बालक है, कम अवस्था का है, और जो हार भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम लोग बोलेंगे कि भाई बालक था, हार गया, अब आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। तो उन्होंने निमाई पंडित को आगे कर दिया, गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव को। और चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रों का अध्ययन तो था, ज्ञान तो था, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान ही है। लेकिन वो अभी व्याकरण के अध्यापक का रोल कर रहे थे। तो उन्होंने वो ज्ञान को जो है, जब वो क्या बोलते हैं कि नवदीप के वासियों ने उस ज्ञान को, सॉरी, महाप्रभु चैतन्य देव को आगे करके और उनसे शास्त्रार्थ कराया, और केशव कश्मीरी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरा दिया। हरा दिया तो धीरे धीरे माता सरस्वती की वंदना करने लगा, और माता सरस्वती प्रकट हुई और बताई कि देखो, जिससे तुम शास्त्रार्थ कर रहे थे वो साक्षात भगवान है। उनके सामने जाते ही, मैं तुम्हारे जीवा पर हमेशा निवास करती हूँ, लेकिन उनके सामने जाते ही मेरा काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि वो हमारे भी ईश्वर हैं। इसलिए आप क्या करो, उनकी शिष्यता स्वीकार करो, उनकी दासता स्वीकार करो, उनसे प्रार्थनाएं करो कि आपको स्वीकार कर लें शिष्य के रूप में। और फिर इस तरह से केशव कश्मीरी उनकी शिष्यता स्वीकार करता है। इसीलिए यहाँ पर बताया जाए कि सर्व नवदीपे सर्वलोका हिला ध्वनि निमाय पंडित अध्यापक शिरोमणि। निमाई पंडित जो है अध्यापकों में शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केशव कश्मीरी नामक विद्वान ब्राह्मण को हराया था। बड़ा बड़ा विषयी सकल दौला हेते निमाई करेना नमस्कार बहुमते। सभी बड़े बड़े श्रीमंत लोग भी पालकी से उतरकर प्रभु का बहुत प्रकार से सम्मान करते थे। प्रभु देखी मात्र जन्मे सबारा साध्वस नवदीप हेन नाही येना हयवस। प्रभु को देखने मात्र से ही सर्व मर्यादा देने के लिए तत्पर हो जाते, और नवदीप में ऐसा कोई नहीं था जो प्रभु को वश में ना हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी विद्वत्ता थी कि सारे लोग उनकी बस में हो जाते, उनके दर्शन करने मात्र से और उनके विद्वत्ता मात्र से। क्योंकि वो किसी भी बात को पहले स्थापित करते, फिर अपने तर्कों से उसको काट देते उस तर्क को, और फिर उसको स्थापित कर देते, इतने विद्वान थे। बोलते हैं नवदीप या, यारा यत धर्म कर्म करे भोज्य वस्त्र अवश्य पढ़ाए प्रभु घरे। नवदीप में लोग जितना भी धर्म कर्म करते थे, वे भोज्य वस्तु एवं वस्त्र आदि प्रभु के घर अवश्य भेजते थे। उस समय हिंदू समाज में श्रेष्ठ अध्यापक के प्रति सम्मान और मर्यादा प्रदान करने की प्रचलित पद्धति प्रबल हो रहने के कारण सभी लोग राजधानी नवदीप आकर पंडित कुल शिरोमणि निमाई पंडित के लिए चावल वस्त्र आदि उपहार रूप में भेजते थे। तो पहले लोग क्या करते थे, गुरु के को सम्मान प्रदान करते और मर्यादा करते, और उनको जो है उनकी आवश्यकता की वस्तु लेकर उनको प्रदान करते। ये एक मर्यादा थी ब्राह्मण कुल में। जो भी व्यक्ति गुरु के पोस्ट को संभालता था, तो जो उनके शिष्यगण थे या जो उनके फॉलोअर थे या फिर जो भी उनको मानते थे, वो क्या करते, उनको वस्त्र और अन्न आदि लेकर उनको भेंट करते उनसे। ये एक सिस्टम था। आज भी वो वैदिक रीति है कि जब भी हमसे अपने से वरिष्ठ लोगों के वहां मिलने जाएं, तो कुछ हमें वस्त्र या फ्रूट या फल या फिर अन्य सामग्री लेकर जानी चाहिए उनसे मिलने के लिए। ये एक मर्यादा है ब्राह्मणों के पास। या अपने गुरु से मिलने जाएं, अपने दीक्षा गुरु से, तो उनके पास नहीं कुछ है तो हम भगवान को ऑफरिंग कराकर गाय मतलब माला ही ले जाएं, लेकिन लेकर कुछ जाएं।
नहीं कुछ है तो आप उनको कुछ लक्ष्मी भेंट कर सकते हो, लेकिन जाए तो खाली हाथ में जाए। ये एक सिस्टमेटिक वे है अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने का, वैदिक रीति है। बता रहे हैं कि प्रभु से परम व्ययी ईश्वर व्यवहार, दुखी तेरा निरवधि देना पुरस्कार, दुखी रे देखीला प्रभु बड़ा दया करी, अन्न वस्त्र कड़ी पाती देना गौर हरि। ईश्वरीय स्वभाव वश प्रभु भी बड़े खर्चीले थे, जो निरंतर दीन दुखियों को दान देते थे। दुखियों को देखकर श्री गौर सुंदर अत्यंत दयापूर्वक उन्हें अन्न वस्त्र और कौड़ी पैसा देते थे। तो महाप्रभु जिसको देखते कि दीन दुखी है उसको क्या करते, अन्न वस्त्र और कुछ पैसे दे देते। ब्राह्मण के स्वभाव में औदार्य और अब्राह्मण के स्वभाव में कृपणता विद्यमान रहती है। जो ब्राह्मण होता है वो औदार्य हृदय का होता है, औदार्य मतलब दान देने में कैपेबल होता है, उसके बाद जो वस्तु है उसी का दान करता है। आदर्श उत्तम गृहस्थ की लीला प्रदर्शन के समय निमाई दुखी और अभावग्रस्त व्यक्तियों को अन्न वस्त्र और धन आदि दान किया करते थे। जब महाप्रभु अपने गृहस्थ आश्रम की लीला में थे तो वो क्या करते, दीन दुखियों को, जो अभावग्रस्त व्यक्ति थे उनको अन्न वस्त्र और धन आदि देते थे। निरवधि अतिथि आई से प्रभु घरे, यार एना योग्य प्रभु देना सभाकारे। प्रभु के घर निरंतर अतिथि आते ही रहते, उनके योग्य जो वस्तु होती प्रभु उन्हें वह वस्तु अति आदर पूर्वक प्रदान करते। तो महाप्रभु गृहस्थ लीला में जो भी उनके वहां जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार बनता उसको सभी प्रभु क्या करते, दान में देते और सबको आदर प्रदान करते। कौन दीन सन्यासी आई से 10-20, सभा निमंत्रण प्रभु हैया हरिस। किसी दिन 10-20 जन सन्यासी उपस्थित होते तो प्रभु प्रसन्नता पूर्वक उन सबको निमंत्रित करते। बोलते हैं कि नवद्वीप में उच्च कुलोद्भूत गृहस्थ आदिवासी गण साधारणतः वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे, इसलिए विभिन्न स्थानों में तख्त गृह सन्यासी गण आकर उनसे उनके घर आतिथ्य ग्रहण करते थे। प्रभु ने जहां एक ओर दीन दुखियों और अतिथियों का अभाव मोचन किया, वहीं दूसरी ओर त्यक्त गृहस्थ चतुर्थ आश्रमी सन्यासियों की परिचर्या का आदर्श और पुण्यात्मा धार्मिक गृहस्थों के लिए पूर्ण दर्शमयी अपनी गृहस्थ लीला का प्रदर्शन किया। कि एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को कैसे आचरण करना चाहिए वो महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया। क्योंकि जब वो गृहस्थ लीला में थे तो क्या करते, दीन दुखियों पर बहुत ही दया भाव रखते, और जो चतुर्थ आश्रम के सन्यासी उनके वहां थे उनका वो क्या करते, आतिथ्य के रूप में सत्कार करते, उनको भोजन कराते, उनको दक्षिणा देते और उनकी विदाई करते, उनसे भगवान के विषय में चर्चाएं सुनते। प्रत्येक धार्मिक सदगृहस्थ को आश्रम धर्म का आदर करने के लिए बाध्य है। उन्हें समझने के लिए ही प्रभु पुण्यमय गृहस्थोचित धर्म का पूर्ण और सर्वोच्च आदर्श दिखाकर सन्यासियों को भोजन आश्रय आदि प्रदान करते। तो इस तरह से महाप्रभु जब गृहस्थ आश्रम की लीला में थे तो क्या करते, सन्यासी जो भी उनके वहां आता उनको वो भोजन और आश्रय प्रदान करते, मतलब रहने का निवास देते और उनको भोजन कराते। गृहस्थियों के कल्याण हेतु उद्देश्य से देशाटन त्यक्त गृह चतुर्थ आश्रमी यतियों को यथा योग्य भोजन और आश्रम आश्रय प्रदान करना प्रत्येक वर्णाश्रम धर्मपालक गृहस्थ का एकमेव कर्तव्य है। कि जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका एकमात्र कर्तव्य क्या है कि जो त्यक्त आश्रम के सन्यासी हैं, मतलब जो त्यागी पुरुष हैं, जो सन्यास आश्रम में व्यक्ति है, उसको वो आश्रय प्रदान करें और उसको भोजन प्रदान करें। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों का क्या है, कर्तव्य बनता है। ये महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में संपन्न किया जब वो गृहस्थ आश्रम में थे। काल के प्रभाव से हिंसावश गृह व्रतियों द्वारा चतुर्थ श्रमियों आश्रमियों के उनके यथार्थ प्राप्त से वंचित करने के कारण प्रकृति आश्रम धर्म क्रमशः शिथिल और विकृत हो गया है। कि व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति जो है अपने गृहस्थोचित धर्म का पालन नहीं करता है, इसलिए सारा वर्ण आश्रम जो है व्यवस्थित नहीं चल रहा है। गृहस्थ हितैषी सन्यासी को गृहस्थ आश्रम से उनकी यथार्थ प्राप्त भिक्षा से वंचित करना ही उसका परम धर्म है। क्या बोलते हैं कि यहाँ तक कि कोई कोई गृहस्थ इस प्रकार भी विचार करते हैं कि गृहस्थ हितैषी सन्यासी को गृहस्थ आश्रम में उनकी यथार्थ प्राप्त भिक्षा से वंचित करना ही उनका परम धर्म है। कि जो सन्यासी आता है उसको हम लोग, वो भिक्षा मांगता है तो उसको हम वंचित कर दें, मतलब भिक्षा न दें, ये कितने गृहस्थों का मानना होता है कि आप भी कुछ कर्म करके धन कमा सकते हो। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सन्यासी को बोलते हैं कि आप हृष्ट पुष्ट हो, आप कुछ कर्म क्यों नहीं कर लेते, क्यों आप भिक्षा मांगते हो। तो ऐसे जो अज्ञानी पुरुष हैं उनको पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं।
ठीक है ना, वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कुछ गृहस्थ आश्रम के यथार्थ प्राप्य भिक्षा से वंचित करना ही उनका परम धर्म होता है। वो अपना परम धर्म मानते हैं कि जो भिक्षाटन करने वाले सन्यासी हैं उनको हम लोग भिक्षा ना दें, यही हमारा परम धर्म है। संपन्न संचयी और धनी गृहस्थ की लीला न दिखाने पर भी प्रभु गृहस्थियों को सन्यासी का सत्कार करने की शिक्षा देने के लिए अपने घर 10-20 सन्यासियों को बीच बीच में निमंत्रित करके भोजन कराया करते थे। महाप्रभु क्या करते, गृहस्थ आश्रम में लीलाएं जब संपन्न कर रहे थे तो महाप्रभु बीच बीच में क्या करते, 10-20 सन्यासियों को घर में इकट्ठा करते और उनको निमंत्रित करके भोजन कराते। से क्षणे कही पाठा एन जननीरे कुड़ी सन्यासी भिक्षा छाट करीबारे। तब प्रभु उसी क्षण माता को कला कहला भेजते कि 20 सन्यासियों के भोजन शीघ्र ही व्यवस्था करो। घरे किछु नाही आई चिंते मने मने कुड़ी सन्यासी भिक्षा हईबे के मने। माता मन ही मन चिंता करती कि घर में तो कुछ है नहीं, 20 सन्यासियों के लिए रसोई किस प्रकार होगी। चिंतिते चिंतिते हेन नाही जानी कौन जने सकल संभार आनी दिय से क्षणे। इस प्रकार चिंता करते हुए न जाने कौन व्यक्ति उसी समय सब सामग्री लाकर दे देता। इस तरह से महाप्रभु अपनी माता को आदेश देते हैं कि आप 20 सन्यासियों का भोजन तैयार कर दो। अब माता सोचती, सची माता, घर में तो अन्न है नहीं, तो भोजन कैसे बनेगा और सन्यासी को भोजन कैसे खिलाया जाएगा। उसी समय कोई आता उनके घर पर और क्या करता है, जैसे ही चिंता ग्रस्त होती हैं वैसे ही कोई व्यक्ति आता और सब कुछ सामग्री ले आकर दे देता। प्रभु के घर में अधिक संचित वित्त और प्रचुर भोज्य सामग्री आदि के अभाव में उन दिनों सन्यासियों के भोजन संग्रह में सची माता के अभाव बोध करने मात्र से ही तत्क्षण भगवत इच्छा से समस्त प्रयोजनीय पदार्थ संग्रहित हो जाते हैं। इस तरह से माता संकल्प करती या इच्छा करती और सारे भोज्य सामग्री कोई ले आकर उनको प्रदान कर देता है। तबे लक्ष्मी देवी गया परम संतोषे रांधे न विशेष तबे प्रभु आसीबे से। तब लक्ष्मी देवी जाकर परम संतोष के साथ अच्छी अच्छी रसोई बनाती, फिर प्रभु आकर बैठ जाते हैं। सन्यासी गणेर प्रभु आपने बसिया तुष्ट करी पाठाए न भिक्षा कराइया। सन्यासियों को प्रभु स्वयं बैठकर भिक्षा कराते और संतुष्ट करके भेजते। यतियों द्वारा साधारणतः अग्नि व्यवहार न करने पर उनका पाकादि कार्य सांघिक ब्राह्मणों के द्वारा ही निर्वाहित या संपादित होता है। निर्गण्य संप्रदाय के यति सागिन्य विप्र के घर में पकाया अन्न आदि ग्रहण कर सकते हैं। प्रत्येक ब्राह्मण के घर एक विष्णु मंदिर होता है और सन्यासी भी विष्णु के लिए पकाए अन्न समूह का ही सेवन करते थे। विप्र को छोड़कर किसी दूसरे के घर में विष्णु नैवेद्य के अतिरिक्त दूसरे देवता के नैवेद्य को वो स्वीकार नहीं करते। तो जो पहले परिव्राजक सन्यासी हुआ करते थे वो ब्राह्मणों के घर में भोजन स्वीकार करते। जो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, जहाँ पर शालिग्राम सेवा शिला की पूजा होती या भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा होती, वहां पर वो भोजन स्वीकार करते। तो इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव ब्राह्मण परिवार में होने के कारण बहुत सारे सन्यासियों को इकट्ठा करते बीच बीच में और क्या करते, उनको भोजन कराते। यही मत यतेक अतिथि आसी हय सवारे जिज्ञासा करे न कृपामय। जिज्ञासा करे न जल के विषय में आहार्य विषय में कोई अभाव या प्रयोजन है कि नहीं, इस प्रकार जिज्ञासा करते थे। गृहस्थेर महाप्रभु सिखाए न धर्म अतिथिर सेवा गृहस्थेर मूल धर्म। महाप्रभु ने गृहस्थ को यह धर्म सिखाया कि अतिथि सेवा ही गृहस्थ का मूल कर्तव्य है। जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति है, अतिथि की सेवा करना ही उसका मूल कर्तव्य है। अतिथि मतलब बिना तिथि के, बिना बताए आ गया आपके वहां, उसको अतिथि बोलते हैं। अतिथि मतलब बिना तिथि के आ गया, कोई पहले से बताया नहीं था कि मैं आने वाला हूँ, आप लोग हमारे लिए भोजन बनाए रखना या फिर जो है सोने का अरेंजमेंट करना या रहने का अरेंजमेंट। ऐसा ऐसे व्यक्ति अतिथि नहीं कहलाते। अतिथि उनको बोला जाता है जो बिना बताए आ जाते हैं घर में। और गृहस्थों का धर्म क्या है, अतिथि जो बिना बताए आए उसकी सेवा करना, तब उसका बहुत जल्दी प्योरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। बोलते हैं गृहस्थ हैया अतिथि सेवा ना करे पशु पक्षी हैते अधम बलि तारे। गृहस्थ होकर जो अतिथि सेवा नहीं करता उसको पशु पक्षी से भी अधम कहा जाता है। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर अतिथियों की सेवा नहीं करता वो पशु पक्षियों से भी अधम योनि का है। बोलते हैं विष्णु तोष कामी अभ्यासगत परिव्राजक और एक दिन रुकने वाले अतिथि की सेवा का परित्याग करके जो गृह में दी
व्यक्ति केवल स्वयं को ही पकादि गृह कर्म में व्यस्त रहते रहते हैं, वे पशु पक्षी की अपेक्षा भी निकृष्ट हैं। बता रहे हैं कि जो विष्णु तोषण कार्य, मतलब जो विष्णु के संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो परिव्राजक हैं, जो सन्यासी हैं, या एक दिन रुकने वाले अतिथि की सेवा का प्रत्याग करके जो गृहमेधी व्यक्ति केवल स्वयं को पका हुआ भोजन खाने के लिए भोजन बनाता है, वो पशु पक्षी की अपेक्षा भी निकृष्ट योनि में है। यार वा ना था कि किछु पूर्वादृष्ट दोषे से ही तृण जल भूमि दिवे कर संतोषे, पूर्व भाग्य दोष से जिसके यहाँ